देश के लिए हुआ ये बात तो समझो, और क्यों हुआ ये तो आपका भ्रम है। बस उसी भ्रम को मिटा दो तो तुम अजन्मा हो, तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ। तुम अपने को शरीर मान रहे हो ना, इसीलिए अपने जन्म की बात कर रहे हो। तुम्हारा जन्म हुआ है क्या? कोट पैंट शर्ट पहनना, फिर इसके बाद धोती कुर्ता पहनना, क्या इसमें जन्म हो गया क्या? बताइए ना। केवल कपड़ा ही तो परिवर्तन हुआ, भेष का परिवर्तन तो हुआ है, और वो कपड़ा धारण करने वाला अलग होता है, कपड़ा अलग होता है। ऐसे स्थूल सूक्ष्म कारण, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और इसको पहनने वाला जीवात्मा। तो ये कपड़ा हुआ ना। जन्म कब हुआ? भ्रम के कारण। भ्रम से अपने को जो तुम स्वीकार करते गए, वैसे ही आपकी परंपरा चलती गई। आप अपने भ्रम को हटाइए तो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। वो था, वही है, वही रहेगा। अब इसी के लिए तपस्या की जाती, भजन किया जाता, साधना की जाती है। अब ये कि हमारा उद्देश्य क्या है ये जन्म का? यही उद्देश्य है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का सच्चिदानंद में अंश हूं। इस बात को हम जानकर मुक्त हो जाएं। इस संसार में हमारा बार बार जन्म मरण न हो, बार बार हम दुख सुख काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इससे ना पिसे। इसलिए चांस दिया गया 83,99,999 योनियों के बाद एक ही योनि केवल मानव दे। इसमें दुर्लभो मानुषो देखो, ये दुर्लभ है, भगवान ने इसे दे दिया। अब इससे आप अच्छी कमाई कर सकते हो, सत्कर्म की। आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो, आप देवलोक जा सकते हो, आप नरक जा सकते हो, आप सुअर कुत्ता बन सकते हो, आप भूत प्रेत बन सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है चाह मिटा देना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। अपना स्वरूप चाह है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। परम लाभ ये प्राप्त हुआ, न कोई चाह न कोई इच्छा, अपने स्वरूप में स्थित हो, ब्रह्म स्वरूप हो गया। अभी हम स्त्री पुरुष शरीरों में आसक्त हैं। अभी हमारा बड़ा भ्रम है कि संसार के भोगों में सुख है, इसी को मिटाना है, इसी को मिटाने के लिए आए। इसलिए खूब नाम जप करें, अच्छे आचरण करें और बुजुर्गों की सेवा करें। उनके आशीर्वाद से हमें ज्ञान प्राप्त होगा, तब भ्रम नष्ट होगा। नहीं, सेवा के बिना शरीर पवित्र नहीं होता, और नाम जप के बिना मन पवित्र नहीं होता। और तन और मन जिसका पवित्र हो गया, वही परम पवित्र भगवान को प्राप्त होता है। समझ पा रहे आप? पहले तो ये समझना कि हमारा जन्म ही नहीं है, वैसे हम अजन्मा है, पर हमने जानबूझकर जो स्वीकार किया उसी के कारण जन्म हो रहा है। हमारी इच्छा ही जन्म का कारण है, इच्छा ही हमारी मृत्यु का कारण है। अगर इच्छा का त्याग कर दे तो ना जन्म है ना मृत्यु है। पंचभूतों से बना शरीर एक वस्त्र है, और ये पंचभूतों में पुनः मिल जाता है। ना मुझे कोई मार सका है, ना कोई मार सकेगा। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस शरीर को जो पंचभूतों से बना हुआ है, पंचभूत अपने आप में मिल जाते हैं, और मैं अजन्मा हूं। पर इच्छा करने के कारण फिर मुझे नए शरीर में जाना पड़ता है। अगर इच्छा को मिटा दे, जा ही न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासु शोर और निजगे। यहाँ इच्छा मिटाने आए हैं, इच्छा बढ़ाने नहीं आए। यहाँ भगवत प्राप्ति करने आए हैं, संसार में राग फंसाने नहीं आए। और उल्टा हो रहा है, हम इच्छा बढ़ा रहे हैं, राग बढ़ा रहे हैं, भगवान की तरफ से विमुख है, संसार की तरफ लगे हुए हैं। ये हमसे भ्रम हो गया, इसी को ठीक करना है। आप समझ पा रहे? जितेंद्र कुमार जी, यमुनानगर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, 1 साल से अधिक समय से YouTube के माध्यम से आपके चरणों का आश्रय मिला। आपके सत्संग के द्वारा श्री वृंदावन धाम आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास निरंतर जारी है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि गुरुदेव भगवान की आपके गुरुमुख से सत्संग में सुना है कि सदगुरुदेव भगवान का मिलना और श्री धाम वृंदावन आना श्री जी की अहेतुक कृपा से ही संभव है, ये हमारे सत्कर्म का फल नहीं है। तो गुरुदेव, ये अहेतुक कृपा सब मनुष्यों पर समान रूप से क्यों नहीं होती, क्योंकि सब तो उन्हीं के बच्चे हैं। भगवान कह रहे सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे उपजाए हुए हैं। कभी कभी भगवान अनंत जन्मों से भटकते हुए जीव को जब देखते हैं तो द्रवित हो जाते हैं और दया कर देते हैं।
तो जब जैसे इधर दया करना चाहा और उसकी प्रबल लालसा भोगों की है, जैसे माँ अपनी गोद में लेना चाहती लेकिन बच्चा खिलौनों में मगन है, तो दया को रोक देते हैं, खेल ले पहले, फिर जब रोएगा तब गोद में उठा लेंगे। और किसी को देखा कि इसको खिलौने से हटाएंगे तो इसको दुख नहीं होगा, इसको सुख होगा, क्योंकि इसको मेरी गोद में आना है, तो भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। कृपा तो सब पर मोर बराबर दया, आप समझ पा रहे हो, सब पर मोर बराबर दया, भगवान के सब पर बराबर दया है, सब भगवान के प्रियजन। पर जैसे भोगों में जो रथ है खिलौनों में, तो भगवान देख रहे हैं कि अभी खेलना चाहते, चलो खेल लो, जिस दिन रोगे उस दिन मैं अपनी गोद में ले लूंगा। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे हृदय में भगवान ने देखा कि संसार के खिलौनों के प्रति उतनी प्रियता नहीं है, इसलिए तुम्हें रास्ता दे दिया। संत समाज जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाई, भगवान ने रास्ता दे दिया। अगर साधु संगति प्रिय ना हो तो भगवान रास्ता ही नहीं देते, अगर भोग प्रिय होते तो भगवान ये कृपा नहीं करते। भगवान द्रवित उसी के ऊपर होते हैं जो कहीं ना कहीं भगवान में आस्तिकता है, कहीं ना कहीं भोगों के प्रति अरुचि की भावना है, भले अरुचि नहीं लेकिन वो चाहता है कि है कुछ, कोई है एक आनंद, उस आनंद को जानना चाहता है, तो भगवान उसे कृपा कर देते हैं और साधु समागम दे देते हैं। भगवान की कृपा तो सब पे है कि जैसे माँ बच्चे को खिलौने में खेलते देखकर, राजी देखकर, फिर उसे विक्षेप नहीं पहुंचाती, खेल ले तू, जब तू रोएगा तब मैं देख रही हूं तुझे गोद में उठा लूंगी। बच्चा जब खिलौनों से, तब माँ गोद में ले लेती है। तो ये कहीं ना कहीं भगवान की आपके ऊपर इतनी कृपा है कि आपको संत समागम प्रिय लगने लगा, आपको वृंदावन आना प्रिय लगने लगा, तो भोगों के प्रति जो राग है वो कहीं ना कहीं हल्का हुआ। नहीं तो जो संसार के भोगों में मगन है, तो फिर आपको कहेंगे कि कहाँ तुम फंस गए। तो वो बच्चे हैं खिलौने वाले, कृपा उन पर भी भगवान की है। वायु समान रूप से मिल रही, जल समान रूप से मिल रहा, पृथ्वी रख रही, आकाश के नीचे वो भी है, पर भगवान को न मानकर खिलौनों में रहता है। कृपा तो भगवान की है कि उनको भी मनुष्य देह मिला, लेकिन वो खिलौनों में खेल रहे हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई भगवान ने ऐसा बात देखी आपके अंदर, तो आपको संत समागम दे दे कि अब खिलौनों की प्रियता नहीं, अब तुम मेरे से खेलने के लिए तैयार हो जा, मैं तेरा साथी बनूंगा और मैं तुझे सच्चिदानंद खेल खिलाऊंगा। तो कृपा उनके हेतु की यही देखकर होती जीव पर कि कहीं न कहीं जीव के अंदर जब इन खिलौनों से उबने की बात आती है, तब कहते आ मेरी गोद में खेला करके। तो उनकी गोद में चढ़ा कैसे जाए, कैसे पहुंचा जाए, तो भगवान संत समागम दे देते हैं। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कृपा सब पर मोर बराबर दया, बराबर दया है भगवान की सब पर जो भोगों में रत है उस दया का पात्र नहीं बन पाया, और जो भोगों में थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, क्या सुख यही है, तो फिर भगवान उसे रास्ता देते हैं। जैसे आपने कहा क्या उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, तो जहां ये बात आई तो उसे साधु संग में लगा दिया जाता है।